गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि विकासशील देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि विकासशील देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, विकासशील देशों की प्रमुख विशेषता, इसमें सबसे पहली विशेषता होती है बच्चों विकासशील देशों की कृषि और उद्योग। तो आपको यह हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से देखेंगे। विकासशील देशों में अभी तक कृषि एवं उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया है, परंतु इन देशों में उत्तम बीज, वैज्ञानिक यंत्र, रासायनिक उर्वरक आदि का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप कृषि के विकास की संभावना निरंतर बढ़ रही है। तो बच्चों, विकासशील देशों की जो प्रमुख विशेषता होती है इसमें कृषि और उद्योग होते हैं। इनके विकासशील देशों में अभी तक कृषि एवं उद्योग का समुचित विकास नहीं हो पाया है, यानी कि अच्छी तरीके से ना तो कृषि ना उद्योग पर कोई अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाया है, परंतु इन देशों में उत्तम बीज, वैज्ञानिक यंत्र, रासायनिक उर्वरक आदि का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप कृषि के विकास की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही है। क्योंकि इन देशों में उत्तम बीज होना चाहिए, वैज्ञानिक यंत्र होना चाहिए और रासायनिक उर्वरक आदि का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप कृषि के विकास की संभावना निरंतर बढ़ रही है। तो यहाँ भी एक विकासशील देशों की प्रमुख विशेषता होती है। इसी के साथ में बच्चों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है, प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग। तो बच्चों, विकासशील देशों की यह भी एक विशेषता होती है, प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग करते हैं। यह इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार विद्यमान है, परंतु पूंजी, विज्ञान व तकनीकी अभाव के कारण इनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। अतः यह देश आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग भी विकासशील देश की एक प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार विद्यमान है, यानी कि यहाँ पर विशाल भंडार विद्यमान है प्राकृतिक संसाधनों के, परंतु पूंजी यानी कि धन संपत्ति, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अभाव के कारण, क्योंकि यहाँ पर न तो पूंजी यानी कि धन संपत्ति है बड़े तरीके से, न यहाँ पर वैज्ञानिक है ठीक से, और न ही तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण समुचित उपयोग नहीं हो पाता। यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है इनका समुचित यानी कि अच्छी तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है विकासशील देशों में। अतः यह देश आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो बच्चों, इसी कारण से विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है, जनसंख्या की समस्या। तो बच्चों, जनसंख्या की समस्या भी विकासशील देश की प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि विकासशील देशों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या में तेज गति के साथ वृद्धि होना। विभिन्न देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक प्रमुख बाधक तत्व सिद्ध हो रही है। अधिक समस्या के फलस्वरूप इन देशों में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा एवं यानी कि कुप्रथाओं का साम्राज्य होता है। तो बच्चों, जनसंख्या की समस्या भी विकासशील देश की एक विशेषता होती है, क्योंकि विकासशील देशों की सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है जनसंख्या में तेज गति के साथ वृद्धि होना होती है, और विभिन्न देशों के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक बाधक तत्व सिद्ध हो रही है। अधिक जनसंख्या के फलस्वरूप इन देशों में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा एवं कुप्रथाओं का साम्राज्य होता है। तो बच्चों, यह भी विकासशील देशों की एक प्रमुख विशेषता होती है, जनसंख्या की समस्या। इसी के साथ में बच्चों आपको चौथी हेडिंग डालनी है। चौथी हेडिंग में डालनी है बच्चों आपको कम उत्पादक उद्योग धंधे। तो विकासशील देशों की यह भी एक प्रमुख विशेषता होती है, क्या? कम उत्पादक उद्योग धंधे। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे। विकासशील देशों में उद्योगों का समुचित विकास नहीं हुआ है। यहाँ पुरानी मशीनों एवं घटिया तकनीक के कारण उद्योगों में होने वाला उत्पादन बहुत कम तथा निम्न श्रेणी का होता है। यानी कि यहाँ पर उद्योग यानी कि कम उत्पादक उद्योग धंधे होते हैं। इनके विकासशील देशों में उद्योग का
समुचित विकास नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर जो उद्योग होते हैं उनका अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ है, और यहाँ पर पुरानी मशीनों तथा घटिया तकनीकी के कारण उद्योगों में होने वाला जो उत्पादन है वह बहुत कम तथा निम्न श्रेणी का होता है। तो इसी कारण से यह विकासशील देशों की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि विकासशील देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।